सबसे पहले बात करने वाले हैं हम अपनी हाइट प्रॉपर्टी की। तो हमारा जो भी बॉक्स होता है उसके अंदर जितना भी कंटेंट है, कंटेंट यानी वो एक्चुअल पार्ट जो हमें दिखाई देता है, उसमें हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है, उसमें हमारे पास इमेज भी हो सकती है, उसमें हमारे पास कोई एंकर टैग भी हो सकता है एंड और भी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। बट बेसिकली ये आपका वो एरिया है बॉक्स का जिसके अंदर कुछ आपको दिखाई दे रहा है। बाकी का जो एरिया है ये खाली स्पेस होती है एंड बीच वाला एरिया जिसमें कुछ भी दिखाई देता है हमें कंटेंट, उसको हम कंटेंट एरिया कहेंगे। अब इस कंटेंट एरिया की हम चाहें तो एक हाइट सेट कर सकते हैं। हाइट को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी एलिमेंट के कंटेंट एरिया की हम हाइट सेट करना चाहते हैं उसको हम हाइट दे देंगे, हाइट प्रॉपर्टी को यूज करके। उसके लिए हम कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी यूनिट्स की बात की है उसमें हमने एक ही एब्सोल्यूट यूनिट सीखा है व्हिच इज माय पिक्सेल्स। तो हम अभी के लिए सिर्फ पिक्सेल्स के अंदर बात कर रहे होंगे। तो मैं हाइट सेट कर सकती हूं अपनी 100 पिक्सल। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने अपने लिए CSS नाम के फोल्डर के अंदर एक index.html नाम की फाइल बना रखी है एंड इस फाइल को मैंने लिंक कर रखा है अपनी style.css नाम की फाइल के साथ। तो आप भी तो इंडिविजुअल फाइल्स बना सकते हैं। इस index.html जिसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। तो आप चाहें तो साथ के साथ सेम फाइल पर भी काम कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो अपनी इंडिविजुअल कोई भी फाइल बना सकते हैं जिसमें आप सिमिलर एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस फाइल को जब आप ब्राउजर के अंदर खोलेंगे तो ऊपर हमें एक H1 हेडिंग दिख जाएगी। ये मेरा फर्स्ट डिव है जिसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाला है, ये मेरा सेकंड डिव है जिसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाला है एंड लास्ट में मैंने एक क्लिक मी बटन को बनाया। इसी सेम चीज को HTML में देखेंगे तो एक H1 हेडिंग, ये मेरा फर्स्ट डिव एलिमेंट मैंने बनाया हुआ है, सेकंड डिव एलिमेंट मैंने बनाया हुआ है एंड उसके बाद मैंने अपने लिए एक बटन बनाया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मेरे डिव्स क्रिएट हुए हैं इसके लिए मैं इसकी हाइट चेंज करने वाली हूं। मैं क्या करूंगी, style.css में जाऊंगी और जितने भी डिव्स हैं उनके लिए मैं अपनी हाइट सेट करने वाली हूं। लेट्स सपोज 200 पिक्सेल्स। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ये मेरा अब इंडिविजुअल डिव बन गया, ये मेरा सेकंड डिव बन गया। और अब अगर मैं इस पेज को इंस्पेक्ट करूं तो मुझे दिखेगा कि इनकी हाइट काफी बड़ी हुई है। इस पर जब मैं जाऊंगी तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ब्लू वाला जो एरिया है वो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू कि उसके अंदर टेक्स्ट कितना लिखा हुआ है। ये जो ब्लू वाला एरिया है ये एक्चुअली मेरे डिव का कंटेंट वाला पार्ट है एंड सेकंड डिव पर अगर मैं जाऊं तो इसका भी ब्लू वाला एरिया काफी बड़ा है, इसका भी जो ब्लू वाला एरिया है ये मेरा कंटेंट का पार्ट है। तो हाइट प्रॉपर्टी का काम होता है मेरे कंटेंट वाले एरिया के लिए हाइट को बढ़ा देना। अब इसको एक तरीके से हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि जब भी मैं अपने HTML के अंदर एक डिव को क्रिएट करती हूँ, शुरुआत में अगर डिव के अंदर कोई कंटेंट नहीं है तो डिव की कोई हाइट नहीं होती। जैसे अगर मैं अपने डिव का कंटेंट ही हटा दूं, इसको क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं एंड इस कंटेंट को कमेंट आउट कर देते हैं, इसको करते हैं सेव। अभी भी स्टाइल के अंदर हाइट दी हुई है, अभी के लिए हाइट को हटा देते हैं, सेव एंड अब करते हैं रिफ्रेश। तो अब मुझे यहाँ पर डिव की जगह कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि खाली डिव जिसके अंदर कंटेंट नहीं है उसकी कोई हाइट नहीं होती। पर जैसे ही मुझे डिव को अपनी हाइट देनी है अलग से, उसको मैं क्या कर सकती हूँ, रिफ्रेश कर सकती हूँ। तो अब क्या हुआ, जो उसका कंटेंट वाला एरिया था उसे इंडिविजुअली अब कोई हाइट मिल गई है व्हिच इज इक्वल टू 200 पिक्सेल्स। अब जो भी कंटेंट इसके अंदर आएगा इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, उसकी एक फिक्स्ड हाइट होगी जो बराबर होगी 200 पिक्सेल्स के। अब मैं इस हाइट को चाहूँ तो कम भी कर सकती हूँ, इसको हम चाहें तो इसको हम 50 पिक्सेल्स भी कर सकते हैं, रिफ्रेश तो 50 पिक्सेल्स की हाइट होगी। इसको चाहें तो बहुत कम भी कर सकते हैं, मान लेते हैं 2 पिक्सेल्स की हाइट मुझे देनी है डिव को, इसको करूंगी रिफ्रेश तो बहुत कम हाइट के अंदर मेरा डिव क्या करेगा, सारे कंटेंट को फिट इन करने की कोशिश करेगा। एंड ऑब्वियसली जो भी मैंने इसको हाइट दी है वो बहुत ही खराब है, तो इसको हम एक 100 पिक्सेल्स की हाइट पर सेट करने वाले हैं जो कि ये हाइट होगी। तो जब भी HTML के अंदर मैं एक डिव एलिमेंट को क्रिएट करूंगी तो मेरे पास एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बनेगा जो ब्राउजर के अंदर जाएगा एंड इस बॉक्स के अंदर जब तक कोई कंटेंट नहीं आएगा तब तक इसके अंदर खाली जगह है। अब मान लेते हैं मैंने जो अपना डिव क्रिएट किया इस तरीके से HTML में जो भी मैं डिव क्रिएट करूंगी उसके अंदर ABCD में कोई कंटेंट लिखूंगी तो वो कंटेंट एक अलग से अंदर वाले बॉक्स के अंदर मुझे दिखाई देगा। ये अंदर वाला बॉक्स बनेगा एंड इसके अंदर मुझे ABCD लिखा हुआ दिखाई देगा। तो जो भी हाइट सेट होती है एक्चुअल में ये जो आउटर एरिया है और इसके अंदर जितनी भी चीजें आती है ये मेरा पूरा का पूरा डिव है, बट ये जो हाइट सेट हो रही है ये सिर्फ कंटेंट एरिया की होती है, पूरे डिव की हाइट सेट नहीं होती। एंड सिमिलर प्रॉपर्टी जैसे हाइट हमने देखी वैसी मेरे पास होती है मेरी विड्थ नाम की प्रॉपर्टी। जो भी मेरा कंटेंट एरिया होता है इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, इसके अंदर जितनी भी चौड़ाई मुझे सेट करनी होती है उसको हम विड्थ प्रॉपर्टी की हेल्प से सेट करते हैं। तो जितना भी हम चाहते हैं कि वो फैले मेरी स्क्रीन के ऊपर उसको हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विड्थ। अब विड्थ को सेट करने के लिए हम अपना पिक्सल यूनिट यूज कर सकते हैं। तो जिस भी एलिमेंट के कंटेंट एरिया की मुझे विड्थ सेट करनी है उसके लिए मैं विड्थ प्रॉपर्टी को यूज करूंगी एंड फिर उस पर अपनी वैल्यू दे दूंगी। अब हाइट एंड विड्थ के लिए जरूरी नहीं आप पिक्सल में लिखें, हम दूसरे भी यूनिट्स यूज कर सकते हैं, हम एब्सोल्यूट यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं, तो हम रिलेटिव यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं। पर क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ पिक्सल पढ़ा है तो हम सिर्फ पिक्सल यूज कर रहे हैं। बाकी इस चैप्टर में बाद में जाकर हम डिटेल में और रिलेटिव यूनिट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। अब एक बार क्या करेंगे, अपने डिव की हम विड्थ सेट करने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए बाय डिफॉल्ट मेरे जो डिव की विड्थ है वो पूरी स्क्रीन के बराबर है, बट मैं चाहूं तो इसको मॉडिफाई भी कर सकती हूं। इसको क्या करते हैं, विड्थ सेट करने की कोशिश करते हैं, विड्थ देते हैं 200 पिक्सेल्स। तो एक तरीके से अब एक स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर मैंने बनाया जिसमें विड्थ भी 100 है, मेरी हाइट भी 100 है। इसको पेज पर जाकर करते हैं रिफ्रेश, तो ये इस तरीके से डिस्टॉर्टेड मुझे दिख गया। तो मुझे दिख गया कि मुझे अपनी जो विड्थ है इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अपनी style.css के अंदर जाकर मैं अपनी विड्थ को सेट करने वाली हूं टू लेट्स सपोज 200 पिक्सेल्स एंड अपनी हाइट को भी बढ़ाकर हम कर देते हैं 200 पिक्सेल्स के इक्वल। पेज पर जाते हैं, करेंगे रिफ्रेश, तो थोड़ा सा मर्ज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, अपनी विड्थ को बढ़ा दूंगी, इसको कर देते हैं 500 पिक्सेल्स, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो इस तरीके से अब अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स पर जा सकती हूं एंड फर्स्ट डिव पर जब मैं गई तो अब मेरा कंटेंट एरिया पहले क्या था, ब्लू पूरी स्क्रीन पर फैला हुआ था, बट अभी ब्लू क्या हुआ, ब्लू का एरिया कम हो गया, उसकी विड्थ कम हो गई। विड्थ क्यों कम हुई, क्योंकि अब मैंने विड्थ को डिक्रीज करके कर दिया 500। अगर मैं इस विड्थ पैरामीटर को हटा दूं एंड फिर अपने पेज को रिफ्रेश करूं, अब क्या है, ब्लू पूरी स्क्रीन पर है एंड इनफैक्ट जब मैं इस डिव के डायमेंशंस को देखूंगी, इस पॉपअप के अंदर मुझे डायमेंशन दिखाई दे रहा है व्हिच इज 970 क्रॉस 200। तो 971 मेरी विड्थ है एंड 200 अभी मेरी हाइट है। नीचे वाले डिव के लिए भी 971 मेरी विड्थ है एंड 200 मेरी हाइट है, पर मैंने विड्थ को 971 से कम करके फिक्स कर दिया है 500 पिक्सेल्स के इक्वल। तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब क्या साइज दिखा रहा है, अब साइज दिखा रहा है पॉपअप बॉक्स के अंदर 500 क्रॉस 200, इसके अंदर भी क्या दिखा रहा है 500 क्रॉस 200। तो मैं अपने किसी भी एलिमेंट्स के लिए ब्राउजर पर जो मेरे डेव टूल्स है उसके अंदर अपनी हाइट एंड विड्थ को चेक कर सकती हूं व्हिच इज करंटली 500 क्रॉस 200। ये जो ब्लू में एरिया दिख रहा है ये मेरा कंटेंट एरिया है जहां मेरा सारा का सारा कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो मेरा सारा टेक्स्ट मुझे इसी एरिया के अंदर दिखाई देगा। ये जो मेरा ऑरेंज एरिया है इसके अंदर टेक्स्ट नहीं जा रहा होगा, टेक्स्ट इमेज या बाकी का जो भी कंटेंट होता है, फिर चाहे वो लिंक हो गया हो या कुछ और हो गया, वो
सारा का सारा हमेशा मेरे ब्लू एरिया के अंदर मुझे दिखाई देगा। अब मैं चाहूँ तो क्लियरली अपने बॉक्स के पूरे साइज को देखने के लिए इसके एक हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमने पिंक कलर दिया, इसको करते हैं रिफ्रेश एंड इसको करते हैं क्रॉस, तो ये दोनों के दोनों डिव्स पर जितनी भी हाइट एंड विड्थ उनके लिए हमने सेट की थी उसके ऊपर पिंक बैकग्राउंड कलर आ गया एंड इस तरीके से मुझे पता चलता है कि मैंने अपने दोनों डिव्स को रीसाइज कर दिया है।